नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बरेली। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यशपाल के साथ ही बुझ गया परिवार की उम्मीदों का चिराग। जमीन बेचकर पढ़ा रहे थे पिता। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्र यशपाल का शव फंदे से लटका मिला था। वह शोध का छात्र था। बरेली निवासी छात्र के पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच डाली थी। यशपाल की मौत के साथ उनकी उम्मीदों का चिराग भी बुझ गया। अयोध्या के कृषि विश्वविद्यालय में शोध छात्र यशपाल की मौत के साथ ही घर का ही नहीं, उसके बूढ़े पिता, भाइयों और परिवार की उम्मीदों का चिराग भी बुझ गया। खेत बेचकर किसी तरह उसे पढ़ा रहे परिजन उसके साथ खुद के भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे, जिस पर पानी फिर गया। अयोध्या से शव आने पर मंगलवार शाम गांव मानपुर भगवतीपुर में यशपाल का अंतिम संस्कार किया गया। बरेली के मानपुर भगवतीपुर निवासी शोध छात्र यशपाल के पिता मलखान सिंह ने कहा कि जात पात के भेदभाव ने उनके बेटे को निगल लिया। 4 बेटों में सबसे छोटा यशपाल बचपन में ही होनहार था। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर उसे राजकीय पुरस्कार भी मिला था। उसी पर पूरे परिवार का सुनहरा भविष्य भी निर्भर था। इसलिए पूरे परिवार की इच्छा थी कि किसी भी तरह अच्छी तालीम देकर उसे योग्य बनाने का हर संभव प्रयास किया जाए। पहली बार में ही प्रवेश परीक्षा देकर एग्रोनॉमी में दाखिला पा गया तो पुश्तैनी 10 बीघा जमीन में से कुछ खेत बेचकर उसकी पढ़ाई कराई जा रही थी। सिविल सेवाओं की तैयारियों के लिए उसे दिल्ली भेजने की योजना थी। इसे लेकर पूरा परिवार एकजुट था। परिवार के सभी सदस्य यशपाल को किसी बड़े ओहदे पर देखना चाहते थे। पिता ने आरोप लगाया कि जात पात की दूषित मानसिकता से ग्रसित शिक्षक ने सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी दूषित मानसिकता से आए दिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा था तथा वह धान गेहूं के ट्रायल की मांग कर रहा था, लेकिन जानबूझकर उसे दूसरे विषय का ट्रायल दिया गया। जाति भावना से ग्रसित होकर उत्पीड़न का आरोप मृतक छात्र यशपाल सिंह के भाई हरिवंश सिंह ने कुमारगंज पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विशुद्धानंद जाति भावना से ग्रसित होकर उनके भाई यशपाल सिंह की 3 बार थीसिस खारिज कर दी है। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 20 दिन पहले उसके ताऊ का निधन होने पर घर जाने की छुट्टी तक नहीं दी थी। उसकी डिग्री रोकने की धमकी देते थे। छात्रों ने इस बात पर भी आक्रोश है कि यशपाल ने अपनी रिसर्च से संबंधित तमाम डाटा इकट्ठा किया था। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले यानी 12 मई को शिक्षक ने उसे भी खारिज कर दिया, जबकि वे उसके गाइड थे। गलत डाटा तैयार होने पर पहले से बता सकते थे। शिक्षक की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न की जानकारी उनके भाई ने उन्हें कई बार फोन पर दी। मामले में पुलिस ने शिक्षक डॉक्टर विशुद्धानंद के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज 24 बरेली। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।